मार्का हक में कामयाबी, भारतीय जहरियत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ इन एक्शन। वजीर आजम 4 मुल्की अहम दौरे के पहले मरहले में तुर्किया पहुंच गए। तुर्क वजीर दिफा यशार गिलर समेत अहम रहनुमाओं ने वालिहाना इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। भारतीय दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम से मुताल्लिक़ के एतमाद में लिया। पाक भारत हालिया कशीदगी में भरपूर ताउन और हिमायत पर तुर्किया हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। 6 रोज़ा दौरे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। दे थॉट कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। उन लोगों से हम मिलकर ये सवाल करते हैं जो समझते थे कि यहाँ के अवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है। हरगिज़ नहीं। ये कौम, ये फौज हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी। आपकी लीडरशिप ने, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान में 26 जगह पे उनको जवाब दूंगा। अमन पहला इंतखाब, भारत के दोबारा हमले पर जवाब ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान पर हमले का जवाब देकर मोदी की गलतफहमी दूर कर दी। पाक फौज ने जवाब में 26 फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जिन अड्डों से पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया, उन अड्डों को तबाह कर दिया। भारतीय जहरियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। भारत और मोदी की तमाम हिकमत अमली एक एक करके गलत साबित की। ये कौम, ये फौज हमेशा से एक थी और एक रहेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की DG ISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। कौन बनेगा PSL 10 का सुल्तान? कज़ाफी स्टेडियम का मैदान, ग्लैडिएटर्स और कलंदर्स का इम्तिहान। कोयटा की लाहौर के खिलाफ जारहाना बैटिंग, हसन नवाज की शानदार बल्लेबाजी ने सेंचुरी दाग दी। सऊद शकील 4, फिन एलन 12, रॉयल रोसो 22 रन बनाकर आउट। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। मार्का हक में पाक नेवी की बेमिसाल कारकर्दगी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक बहरिया ने बहरी सरहदों का नाकाबिल तस्खीर दिफा यकीनी बनाया। मौसर हिकमत अमली की वजह से कई गुना बड़े दुश्मन भारत की बहरिया अपने पानियों तक महदूद रही। पाकिस्तान नेवी ने खसूसी वीडियो जारी कर दी। सरबराह पाक बहरिया ने पैगाम दिया, आइंदा भी पाक बहरिया दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। खुसदार स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। मजीद तो तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गईं। हमले में शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 8 मासूम जाने फितना हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का मजीद 2 बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। इन दहशतगर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत तारीखी इकदाम बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं
यह कदम पाकिस्तान के डिजिटल तरक्की के सफर में एक अहम संग मील है। यह मंसूबा बिजली के इजाफे को जिद्दत, सरमायाकारी और आलमी आमदन में बदल रहा है। पाकिस्तान की गैर इस्तेमाल शुदा बिजली को अब डिजिटल असासों में तब्दील किया जा रहा है। हालिया ऐलान के बाद कई बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान का दौरा करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी एक्शन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मुताल्लिका अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। चेयरमैन सेनेट का हुकूमत से बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने का मुतालबा। यूसुफ रजा गैलानी कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। हुकूमत और फौज ने जंग के दौरान बहुत बेहतरीन हिकमत अमली से भारत पर जवाबी हमला किया। जंग अभी खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला मरीम नवाज का अहम इक़दाम। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। शहरी यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकते हैं। लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। मरीम नवाज कहती हैं, शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। पीटीआई का एक के बाद एक बड़ा करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2021 में माली बदउनवानी के 913 केसेस का इंकशाफ। 39 रेवेन्यू अफसरान की गैर जिम्मेदारी की वजह से 698 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगी हुई। ताहाल रिकवरी की गई, ना ही किसी रेवेन्यू अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई। मोदी सरकार साजिशों से बाज न आई। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिशें। सियासी तज्जियाकार का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालिफत की। IMF की इमदाद पर भी एतराज करके साबित किया कि वह पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की से खाइफ है। भारत एक दहशतगर्द रियासत। पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर। भारत 2 दिहाइयों से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। 2009 में मिस्र में 2 तरफा बातचीत के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया। इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। UAP रेलवे मंसूबे पर जल्द फ्रेमवर्क मुआहदे की उम्मीद। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। रावलपिंडी ढोक काला खान में डकैती की वारदात। बाइक राइडर घर से लाखों की नकदी और जेवरात ले उड़ा। डकैती के दौरान दिल का दौला पड़ने से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी बाइक राइडर के साथ घर पहुंचा था। मुलजिम ने पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होकर असलहा निकाल लिया। महकमा मौसमियात की आज रात गए मुतादिद शहरों में बारिश और जालाबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ बेशतर शहरों में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हुए। कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। और ईद उल अज़हा की आमद। छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों में रश। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, कहीं बकरों, कहीं बैल तो कहीं ऊँटों की धूम। कराची की मंडी में 5 सींगों वाले दुम्बे के चर्चे। चांद बैल भी लोगों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों को मनपसंद जानवरों की तलाश, भाव ताव जारी।